अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वीडियो मेरी मुसलमान बहनों और भाइयों के लिए है। इस वीडियो को आप लोगों ने आखिर तक लाजमी देखना है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को सूरह रहमान के बारे में बताऊंगी, जो मेरे साथ खुद हो चुका है। नाज़रीन, आज से 3-4 साल पहले मैं अपना अल्ट्रासाउंड करने गई थी हॉस्पिटल। तो उधर मुझे पता चला कि मेरे पित्ते में पथरियाँ हैं। उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, मतलब ज़िंदगी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रही थी। उसकी वजह से मुझे कोई शिकायत नहीं थी कि कोई पेन हो रहा है या कुछ इस तरह तकलीफ़ हो रही है। तो मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि अगर कोई तकलीफ़ नहीं है तो बस चलने दो, ऐसे लोगों को हो जाता है, जब तक कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम उसको इसी तरह छोड़ने का मशवरा देते हैं। हाँ, अगर कोई फिर सूजन होती है या इस तरह का कोई इशू होता है, आप चेक करती रहा करें कुछ अरसे बाद, मतलब कुछ महीनों बाद चेक करती रहा करें। फिर मैंने दूसरे हॉस्पिटल से किया, उधर भी यही आया कि मेरे मतलब पित्ते में पथरियाँ हैं। तो ये 3 बार मैंने शुरू के टेस्ट सऊदी अरब से कराए थे, काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल थे, और उनसे मैंने मतलब ये रिज़ल्ट उनका मेरे पास पड़ा है जो उन्होंने मुझे इशू किया था। अच्छा नाज़रीन, जब हम पाकिस्तान आ गए, इधर भी जब हॉस्पिटल गई थी तो मुझे लिवर पे थोड़ी सी चर्बी का कि फैट का कोई इशू आ रहा है आपको, तो फैट का आया, और साथ में ही यही प्रॉब्लम दोबारा थी कि हाँ है स्टिल उसी तरह। नाज़रीन, असल में अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो ना, तो उनको ये पथरियाँ कोई निकलती नहीं आसानी से, चाहे इसका इलाज ही क्यों ना कर ले। इसका आखिरी हल ऑपरेशन ही फिर होता है अगर किसी को तकलीफ़ हो तो। मुझे तकलीफ़ नहीं थी, मेरा टाइम गुज़रता जा रहा था। अब चंद दिनों पहले मुझे थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, तो मैंने कहा मैं ये डॉक्टर के पास जाती हूँ कि इस तरह मुझे प्रॉब्लम है, तो क्या ये इसकी वजह से कोई खुदा न खास्ता मसला ना हो जाए। तो मैं गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर को मैंने सारा वाक़या बयान किया कि इस तरह आपके हॉस्पिटल में भी मैंने कराया है 5-6 महीने पहले लास्ट टाइम जब कराया, और उससे पहले मैं बाहर थी तो उधर भी मैं करा चुकी हूँ, इसी तरह ये मेरी रिपोर्ट है। उन्होंने रिपोर्ट को सिर्फ देखा, उन्होंने फिर से मुझे ये नहीं रिकमेंड किया कि आप अपना अल्ट्रासाउंड एक बार फिर कर लें कि देखते हैं। उन्होंने कहा ये डेंजरस है और इसको हम फौरी तौर पे रिमूव करेंगे, आप ऑपरेशन की तैयारी करें विदिन 2 डेज़, आज कल या जितना भी 2 दिनों में आप देख लें, जितना जल्दी हो सके आप इनको कर लें। हम ऑपरेशन की तैयारी में ही थे, मैं बहुत खफा थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम कहीं और से भी ओपिनियन अपनी ले लेते हैं, किसी और डॉक्टर को भी दिखाते हैं। नाज़रीन, जब हम दूसरे हॉस्पिटल गए, मैंने डॉक्टर को बताया, उन्होंने कहा हम आपको सबसे पहले आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं। जब मैंने अल्ट्रासाउंड किया, अल्ट्रासाउंड बिल्कुल क्लियर आ गया, हम हैरान हो गए। मैंने डॉक्टर को भी बोला कि ये तो मेरे इस तरह ये रिपोर्ट्स हैं। उन्होंने कहा आज की डेट में देख लें, मैं आपको चैलेंज कर रही, मेरी मशीनरी को आप चैलेंज कर लें, ये बिल्कुल ठीक है और इसका रिपोर्ट एकदम ठीक है। तो हम उसके बाद जब उधर से निकले तो हम एक प्राइवेट बड़े से क्लिनिक में गए कि उधर जाके इसका देखते हैं कि क्या मतलब ये हमारा रिज़ल्ट ठीक तो था, उधर से भी कर लेते हैं। उधर से भी उसी दिन कर लिया, जब जिस दिन क्लियर आया था, तो हमने जब उसी दिन कर लिया, उधर से भी क्लियर आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो ऐसी बचत हो गई कि मेरा मतलब पित्ता रिमूव नहीं हुआ, मैं नुकसान से बच गई। और हर डॉक्टर पे यकीन भी नहीं करना चाहिए, 1-2 को बंदा दिखा ही दे, इतनी बड़ा डिसीजन लेने से पहले दिखा देना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ इससे पहले भी एक ऐसा ही वाक़या हुआ था, वो मैं आपको फिर एंड में बताऊंगी। तो मुझे पता चल गया कि ये मेरा सूरह रहमान की बरकत से ही ये पथरियाँ ख़त्म हो गई, और ये 100% बात है। मैंने 2-3 हफ़्ते ही इसकी पढ़ाई शुरू की थी, रोज़ाना दिन में एक बार पढ़ रही थी, इसी नीयत से कि मेरे पित्ते में ये मसला क्लियर हो जाए, अल्लाह अपने करम से इसको दूर कर दे।
अल्हम्दुलिल्लाह यकीन होना चाहिए और मेरा ये मसला ख़त्म हो गया। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जिसको भी कोई बीमारी कोई तकलीफ़ है, बस दिन में एक बार सूरह रहमान पढ़े इसी नीयत से कि अल्लाह आपकी फ़लाँ बीमारी दूर कर दे। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को कह रही हूँ, दिल से चैलेंज करके बोल रही हूँ कि अल्लाह आपकी ये बीमारी दूर करेगा इंशाअल्लाह सूरह रहमान की बरकत से। ये थी मेरी आप बीती सूरह रहमान के साथ। और मेरी एक बार फिंगर कट चुकी थी, शॉर्टकट में बताऊंगी। मैं 2-3 हॉस्पिटलों में गई, उन्होंने मुझे कहा कि आपकी ये पूरी फिंगर हमने मतलब एक स्टेप ये मिडिल फिंगर थी, एक स्टेप कट गया था तो उसमें ना बोन नज़र आ रहा था। उन्होंने कहा हमने आपकी ये बोन भी काटना है और फिंगर थोड़ी सी ना इसके कटिंग करनी है और इस तरह करेंगे। तो हमने 2-3 हॉस्पिटलों से यही राय ली, तीनों ने यही रिकमेंड किया। अब हमारे पास एक ऑप्शन रह गया प्लास्टिक सर्जरी वालों का। उधर हम गए, उन्होंने कहा कोई नहीं काटना, बस इसकी नॉर्मल स्लाइन से पट्टियाँ करनी है और इंशाल्लाह ये आपका सही हो जाएगा, लेकिन नेल नहीं आएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वो फिंगर बिल्कुल ठीक हो गई अल्लाह की मदद से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ठीक कर दी। तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिंगर बिल्कुल ठीक है, मेरा नेल बिल्कुल नॉर्मल आ गया है। अल्लाह ने जिस चीज़ को करना होता है वो फिर अल्लाह कर देते हैं। और अगर मैं पहले डॉक्टरों की मानती तो आज मैं अपनी उंगली से भी जहाँ हाथ धो बैठती। तो मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा था, मैंने अल्लाह पे भरोसा करके उन डॉक्टरों की मानी जिन्होंने कहा कि नहीं काटनी, इस पे मांस आ जाएगा। तो आज मेरी उंगली अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, मेरा नेल भी आ गया, सब कुछ। लेकिन आपको मैं यही एंड में बताना चाहूँगी कि आप लोग काइंडली इतने बड़े नुकसान को खुद को इतने बड़े नुकसान से बचाने के लिए चंद एक डॉक्टरों से मिले, हर फील्ड के डॉक्टरों से मिले कि कौन आपको क्या कह रहा है, तो अपने आप को नुकसान से बचाएं। और मैं आपको एंड में दोबारा सूरह रहमान रिकमेंड करूँगी, प्लीज़ इसकी आप पढ़ाई किया करें अपनी बीमारी के लिए। और कोई भी बीमार हो आप इस नीयत से पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी वो बीमारी दूर करेंगे। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और हमें दुआओं में ज़रूर याद करें।